अभी मेरा कहने का मतलब यही है, अभी जो वोट शांतिपूर्ण हो रहा है, हाँ 4 बजे से जो होने से त्रिपुरा में बस शांति बस सुकून मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले वो वोट इलेक्शन हो रहा, बाई इलेक्शन भी हो रहा है, हुआ पूर्व निगम भी वोट हुआ, शांतिपूर्ण वोट नहीं हुआ। अभी जो वोट हो रहा है ना, आप लाइन देखे कितना लाइन चल रहा है, तभी शांतिपूर्ण होने से पूर्व निगम में हम वोट नहीं दिया नहीं, बाई इलेक्शन में वोट नहीं दिया। अभी आज असल इलेक्शन में हम वोट दे रहे हैं, ये मेरा खुशी है। सारा त्रिपुरा में शांति मिल जाएगा, शांति आ जाएगा। हाँ, वोट जरूर के जो पार्टी आएगा, जो सीट में बैठेगा, वो सारा त्रिपुरा में शांति के कायम मिल आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत कुछ हो रहा है। शांति होने से सब कुछ शांति मिल जाएगा। हम शांतिपुरा में आर टाउन बोरदाली, मोहम्मद रफीक मियाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा होने वाला है, मतलब प्रोसीड्योर एंड ऑल, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ज़रूरी है, हमारी ये फंडामेंटल राइट है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें टू द स्टेट, कि कौन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने इन द स्टेट, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट एंड फॉर एवरीथिंग इन द स्टेट। Absolutely, very important. It's a constitutional right as well as a constitutional duty. इसीलिए सुबह सुबह उठ के आ गए सब पूरे फैमिली के साथ। क्या आशाएं हैं इनसे? Being someone of my age group, I would say more jobs in the city. When I say jobs, just not government jobs, right? Private players should come up into the state as well. That would change the economic condition, the stature which we stand right now, and most importantly, I'd say no post-poll violence. We have seen in last 2 elections, not only in 18, even 13. I'm old enough to remember all this. So that's all. What else? Well, one of the voters over there making an extremely important point. Now, there has been an increase in post-poll violence as well as political violence in Tripura, and that's something that has been commented upon by various observers as well. So one of those voters over there saying that he hopes that's not going to be repeated this time. In fact, the Election Commission has also taken note of the increase in violence incidents in Tripura. I'm going to go across back to Amit Singh on this one as well. Now, Amit, we had one of the voters over there talking about post-poll violence, and that's been a major concern because Tripura did not see that much violence as it has in about, I think, the past 5 years or even before that. So give us an overall sense of the security arrangements and what is it that the Election Commission is doing to make sure that there is very little violence in terms of the elections. देखिए निपुर, आपका सवाल बहुत वाजिब था। इस बार 30,000 फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि त्रिपुरा में पिछले 5 सालों की बात करें तो वायलेंस बहुत कम हुआ है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि हिंसा ना हो। जब सीपीएम की सरकार थी निपुर, यहाँ पे तो नक्सली बहुत एक्टिव थे। त्रिपुरा के जो आउटर इलाका है, जो जंगली इलाके हैं, जहाँ पर टी स्टेट बेसिकली है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ पर वायलेंस भी कम हुआ है। पोल वायलेंस की बात करें तो यहाँ पर 30,000 पुलिसकर्मी है, और इलेक्शन कमीशन, हम यहाँ पिछले 5 दिन से अनुपुर, मैं आपको बताऊं कि करीब 5 दिन से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय थी। और जो हिंसा की बात अगर कहें तो हिंसा यहाँ पर 0 ही सुनने को मिली है, 0 रहा है। और अभी भी खबर यह है कि इलेक्शन के बाद भी 2 दिन तक यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रुकेंगी, क्योंकि यहाँ से बैलेट बॉक्सेस जाने हैं, और मार्च तक, जब तक वोट काउंट्स नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पर फोर्सेस स्टे करने वाली है त्रिपुरा में। और जो हिंसा है बहुत बड़ा मसला है इलेक्शन में, और इस बार भी जो वोटर्स हैं इसी मसले को लेकर वोट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा, जब मैं बात कर रहा था वोटर से, तो उन्होंने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में शांति रहे, यहाँ पे वायलेंस ना हो, क्योंकि उससे एजुकेशन इफेक्ट होता है, उससे जॉब इफेक्ट होते हैं, और जो स्टेट का डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा मसला है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री मानिक शाह यहाँ पहुंच चुके हैं नुपुर, किसी भी वक्त वोट करेंगे। आप एक सवाल पूछ रहे थे नुपुर, टिपरा मोथा को देखिए, टिपरा मोथा प्रद्युत विक्रम सिंह जो कि रॉयल फैमिली से आते हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, करीब 47 कैंडिडेट्स उन्होंने मैदान में उतारे हैं। ये वो कैंडिडेट है नुपुर जो ट्राइबल इलाकों में फाइट कर रहे हैं,
है और सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट जो लेफ्ट पार्टी है उनके वोट बैंक पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो सीपीएम है उसकी ज्यादातर जो वोट बैंक है वो आउटर एरिया में है, जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, जहां पर मजदूर वर्ग रहता है, तो वहां पर टिपरा मोथा बहुत इफेक्ट करेगी। हालांकि बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें सिंधमारी टिपरा मोथा नहीं करेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और तीसरी बड़ी पार्टी बनकर टिपरा मोथा नुपुर आ सकती है इलेक्शंस के बाद। Just another question to that one, Amit. You know, we've seen the BJP say that the Tripura Motha is actually the B team of the CPIM and the Congress. Now, is there an expectation perhaps that the Tripura Motha will cut votes of the BJP, or, you know, is it something else that you are feeling on the ground today? देखिए नुपुर, टिपरा मोथा के लिए कहा जाता है क्योंकि जो सीपीएम का वोट बैंक था वो दलित था, वो SC/SC OBC जो वोट थे, जो कमजोर वर्ग थे, जो गरीब तबका था, वो सीपीएम का वोट बैंक था। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई नुपुर तो उन्होंने हर किसी को केटर किया, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC वोटर्स हो, गरीब हो, जो वो एरिया जहां पर डेवलपमेंट कम हुआ है बीजेपी ने वहां पर भी बेहतर तरीके से काम किया। तो मुझे नहीं लगता नुपुर ग्राउंड पर जाने के बाद कि यहां पर मसला टिपरा मोथा का है। दिक्कत यह है कि टिपरा मोथा सीपीएम के ही वोट काटेगी, बीजेपी की सिंधमारी वो नहीं करने वाली है, क्योंकि जो यहाँ का यूथ है, यहाँ की जो पब्लिक है नुपुर, वो डेवलपमेंट के लिए वोट कर रही है। और सबको पता है कि 28 साल में जब यहाँ पर लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक अदद एयरपोर्ट तक अगरतला में नहीं था। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी बीजेपी ने किए सत्ता में आने के बाद। That's true, Amit. You know, the infrastructure development of the Northeast has been a talking point for the BJP, and that's something obviously that voters will keep in mind. Thank you very much for the moment, Amit, for joining us. So Amit Singh joining us live from Agartala. Pictures on your screen are of one of the polling stations in Agartala where the Chief Minister Manik Saha is voting even as we speak.